अरे तेरी मेरी मेरी तेरी यारी हो गई। चलो बेटे, शाबाश बेटे, शाबाश। वाह, गाया क्या बेटे? हो तेरी मेरी मेरी तेरी यारी हो गईया, हो मेरी सारी दुनिया हमारी खो गई। हो तेरे सिवा दिल में नहीं कोई मेरे, छोड़ू ये जमाना इशारे पे तेरे। प्यारों में वादा रहा, प्यारों में वादा रहा, वो तेरे हम ऐसा नम ना जुदा होंगे हम, तेरे हम ऐसा जुदा होंगे हम, तेरे हम ऐसा जुदा होंगे हम। देखिए प्रसंग सभी का जाना पहचाना है, बिल्कुल। बस अपने अपने लिखने का अंदाज होता है। बड़े भैया भी बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया। जिस समय महाराज रंती देव के पाव भर सत्तू के यज्ञ में जिन जगह जिन पत्तलों पर साधु संतों ने आचमन किया था, बिल्कुल, एक नेवला जूठन खाने के लिए आ गया। क्या बेटे? और जब उन पत्तलों पर वो लोटने फूटने लगा तो देखे उसका शरीर आधा सोने का हो गया। दीपक भैया विचार करना, बिल्कुल, आधा शरीर सोने का हो गया। और जब शरीर आधा सोने का हो गया तो सबने गाया इस प्रसंग को। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा हट गया है। और तो देखें उस दिन से उसके शरीर में हलचल होने लगी कि मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। बिल्कुल, पूरा शरीर सोने का करने के लिए प्रत्येक यज्ञ में जाता था, जय हो। जहां पर साधु संत भक्त लोग आचमन करते थे, पत्तलों पर लौटता था, लेकिन पूर्ण सोने का नहीं हुआ। क्या बात? एक बार महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में जब वो नेवला पहुंच गया तो देखिए जब धर्मराज युधिष्ठिर की नजर उस नेवले पर पड़ी तो महाराज युधिष्ठिर उस नेवले से कह रहे हैं, क्या बेटे? कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का है, आधा सादा, इसका कारण क्या है? तो देखिए वो नेवला महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है, क्या बेटे? क्या कह रहे हैं? महाराज मैं ये आशा लेकर आपके यज्ञ में आया हूं, सुनिए सुनिए। अरे आशा ने हकीकत ये कहने लगा है। चलो बेटे, शाबाश बेटे, शाबाश। वाह, वाह, वाह। जीतते रहो बेटे, कोई जोर नहीं तुम्हारे बेटे। ये जियो मेरे लाल। देखिए जब युधिष्ठिर जी ने सवाल कर दिया नेवले से, तो नेवला महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है, धर्मराज मैं इस उद्देश्य से आया हूं, एक उम्मीद लेकर। और आशा ले हकीकत ये कहने लगा है। तभी से राजा जी ये चिंतित चित रहने लगा है। ये कब से? जब से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। क्या बात है? तब से मैं चिंतित रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ। वाह। अरे आशा ले हकीकत ये कहने लगा है, राजा जी ये चिंतित चित रहने लगा है। क्यों? हलचल किया करती ये तन की निशानी। समझते जाइए, मेरे शरीर में हलचल होती है और क्या? क्योंकि मेरा शरीर आधा सोने का हो गया।
क्योंकि आपके यज्ञ में भी तमाम साधु संत पधारे हैं। हाँ हाँ आप धर्मराज हैं, शायद वही साधु संत आए हों जिनके पतलों पर मैंने उनका जूता खाया है। और इसलिए ये आशा लेकर और हलचल किया करती है तन की निशानी। और महाराज दाता ये यकीनन है सच्ची कहानी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इसलिए अरे आदत तो नहीं ये सादा रहा, आधा तो उस पाव भर सत्तू के यज्ञ में हो गया सोने का। और का और आपका तो इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ है, बिल्कुल तो हो सकता है कि यहाँ मेरा पूर्ण शरीर स्वर्ण हो जाए। इसलिए आदत तो नहीं ये सादा रहा। इसलिए मैंने क्या किया, क्या बेटे हर नगर हर डगर हर यतन देखा कर, हर यतन देखा कर, हर यतन देखा कर। और हर नगर हर डगर हर यतन देखा शाबाश बेटे शाबाश। और ये इसी खंडी गीत पर आज के इस सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक परम सम्मानीय भैया श्री रामचरण कुशवाहा जी, आपकी ओर से इस नाचीज को जो 101 मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद मिला है, हृदय से नमन बंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपके सामने पुनः बहन दुर्गेश नंदिनी जी आ रही हैं, सुने आप लोग। हेलो हेलो। और ये खंडगीत पर प्रसन्न होकर परम सम्मानीय बड़े भैया श्री महेंद्र सेन पाल जी महेंद्र सेन खरेला, कीर्तनकार एंड पार्टी क्या है भाई साहब ये? अब बुद्धम शरणम गच्छामि, वो आपको पचा नहीं, ओहो हजम नहीं हुआ बेटे इन लोगों वो आपको पचा नहीं। आप जैसे ही खड़े हुए आवेश में आकर के बोलने लगे, हाँ। बोले तुम्हारा पूरा गीत गलत है, पूरा गीत कट रहा है, ओहो तुम्हें गाने से पहले विचार करना चाहिए। और क्या। आदरणीय बड़े भैया, हाँ मेरी पंक्ति कह रही थी, हाँ हाँ क्या बेटे। आप कह रहे हैं कि भिक्षा जब मांगने के लिए गए हाँ एक किसान के पास, हाँ। तो बहन जी आपने गाया है कि उस किसान ने कहा इतने नौजवान हो, इतने हट्टे गट्टे हो, हाँ। क्या आप खुद काम नहीं करते? और क्या। खुद काम कीजिए, खुद काम कीजिए, पसीना बहाइए, मेहनत करिए, फिर उसका कमा करके खाइए। हाँ तो ये किसान ने कहा हाँ भगवान बुद्ध से, और जब भगवान बुद्ध के साथ जो अनुयायी थे तो वो हंसने लगे। ओहो मैंने ये नहीं कहा कि वो स्वयं हंसने लगे, हाँ जो उनके साथ उनके शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, हाँ। वो हंसने लगे। और जब वो हंसने लगे तो उनके शिष्य कह रहे हैं कि हंसने लगे तब अनुगामी, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। ये नहीं आप तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो? ओहो क्या चल राइडर लिए घूम रही हो। हड़बड़ी में इतनी गलती ना किया करो, और क्या गड़बड़ी पहले करते हो? सुना करो क्या अगला कलाकार कह क्या रहा है, हाँ उसका अर्थ उसका भावार्थ है क्या, और क्या। इसके बाद फिर खड़े हुआ करो। हाँ अब फिर बिल्कुल। खड़े होकर के बोला करो। हाँ फिर आप कह रहे हैं आप तो जबरदस्ती का काटा पीटी नहीं करते हैं। हाँ बोले अगर मैं चाहूं तो आपके गीत को, आपके खंडपीस को भी काट सकता हूं। ओहो बिल्कुल बिल्कुल बेटे।
लेकिन मैं काटूंगा नहीं। हाँ। अच्छा तो क्यों नहीं काटोगे? और क्या? काटो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप में क्षमता है तो काटो। हाँ। किसने मना किया है कि ना काटो? और क्या? काटो। हाँ। आज हमें भी देखनी है कि आपकी क्षमता है कितनी। ओहो, पहले काटो फिर ना काटो। वाह। अगर आपने कहा है आप जबरदस्ती का ठूस रही हो, मैंने एक सूत्र लिया और जो मैंने 2 सूत्र और बताए हैं हाँ। वो भी ठूसे नहीं गए। हाँ। बीरन भैया, वो मैंने अपने गीत में जबरदस्ती से ठूसे नहीं हैं। ओहो। वो सूत्र स्वयं ग्रंथ बताते हैं। हाँ। भगवान बुद्ध की शरण में जाने के 3 सूत्र हैं। हाँ। पहला सूत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ। धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ग्रंथ स्वयं बता रहे हैं। हाँ। और वही सूत्र मैंने आपको बताए हैं। और क्या? और बताए हैं हाँ। तो आपको पता नहीं है। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ से जवाब कमजोर पड़ रहा था। और क्या? जब जवाब कमजोर होता है हाँ। तो कलाकार को कुछ ऊट-पटांग का बोलना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हल्के में ले रहे हो क्या? पूरा मंडल गिल्ली डंडा खेलेगा अभी। और और क्या? जो आपने अपने जवाब में जो मंत्र लगाया है हाँ हाँ। बीरन भैया, आपने अपने जवाब में जो आपने मुझे जवाब दिया है हाँ। उसमें जो आपने मंत्र लगाया है कि मणि ओम मणि पद्मे हम, आपने जो मंत्र लगाया है ओम मणि पद्मे हम, ये आपने जबरदस्ती का ठूसा है। ये पद्दे। ये आपने जबरदस्ती का ठूसा है। और क्या? क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कमल में रत्न। सुनिए, हाँ। सुनिए पहले। और क्या? इसका मतलब होता है ओम मणि पद्मे हम का मतलब होता है कमल में रत्न। और जवाब में आपने कौन से कमल में रत्न दिखा दिए, जरा खड़े होकर बताना। ओहो। जवाब में आपने जो जवाब दिया है मुझे, अपने जवाब में आपने कौन से कमल में रत्न को दिखा दिया है। हाँ हाँ। मतलब अपना माल माल है, दूसरों का गोलमाल। ओहो। ऐसा ना सोचा करो। और क्या? मेहनत करो कुछ। स्वयं आपकी गलती है। आप मंत्र को स्वयं गलत बोल रहे हैं और आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं, जबकि आपको गलती सुधारनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है हाँ। बीरन भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। हालांकि मैं कभी कलाकार से बोलती नहीं हूँ, हाँ। मिलकर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कलाकार जब गलत बोलने पर उतर आता है हाँ। तो मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। ओहो। मैं इसको छोड़ती भी नहीं हूँ। और क्या? आप कह रहे हैं कि आपका पूरा कटपीस गलत है। अगर हम चाहें तो पूरा एक एक लाइन काट सकते हैं। हाँ। अच्छा तो काटते। और क्या? काटते। और क्या? आप बहुत विद्वान हैं। क्यों नहीं काटा आपने? हाँ। काटना चाहिए। और क्या? आपने मैंने एक कटपीस दिया आपको, हाँ। और जब उसका भी जवाब आपसे नहीं बना तो उसमें भी आप ऊट-पटांग का बोलने लगे। क्योंकि मैंने बोल दिया था कि कन्हैया की कई बार हालत खराब हुई, कई बार कन्हैया बीमार पड़े। हाँ। और एक बार तो कन्हैया जब बीमार पड़े थे तो राधिका रानी ने अपनी चरणों की धूल दी, और क्या? तो कन्हैया ठीक हुए। हाँ। और दूसरा प्रसंग मैंने जो गाया है अपने जवाब के रूप में, मैंने प्रसंग खोला नहीं है, वही प्रसंग मेरा है। ये। वही प्रसंग मैंने गाया है। हाँ सही है। और जवाब में आप वही लेकर के आए हो। और क्या? कुछ और लाते? अगर आप इतने जानकार होते तो मैंने प्रसंग खोला नहीं था, आप खड़े होकर के बताते कि बहन जी ये आपने गाया है, ये आपका प्रसंग है। मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो बेटा। इसी को आप जवाबी कहते हो, इसी को आप जवाबी कहते हो। आप कह रहे हैं कि वो राधा सर पे पड़ा, वो राधा सर पे घड़ा, पानी भरा साधा। वो राधा सर पे घड़ा, पानी भरा साधा। साधा। अच्छा बाबा हो गया जवाब, हो गया। हो गया जवाब। और क्या? वो राधा सर पे घड़ा,
पानी भरा सादा हाँ। जवाब हो गया। ओहो। अच्छा ये कौन लाएगा जो मैंने गाया है, वो कौन लाएगा? हाँ। अरे आए हैं मोहन की करने दवा, कोई दवा ना दर्द पाई दवा, ये कौन लाएगा? ओहो, ये कौन लाएगा बताओ भाई साहब। तो घबराई गोपी और ब्रज के ग्वाला, दर्द से व्याकुल दिखे नंद लाला। तो मन में मनन, क्योंकि कन्हैया को वो बात याद आ गई कि एक बार राधिका ने मुझे अपने चरणों की रज को दिया था, चरणों की रज को लगाया था। तो जब कन्हैया बैदराज से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कन्हैया को अपनी राधिका रानी का स्मरण किया। और जब राधिका रानी आई तो ग्वाल वालों ने बताया, सभी बैदराजों ने बताया ग्वाल वालों को, और जब उन्हीं ग्वाल वालों का एक एक बाल तोड़ा गया और उस बालों का एक पुल बनाया, राधिका रानी 1000 छिद्र वाले मटके को लेकर के गई, यमुना का जल भर करके लाई, तब कन्हैया ठीक हुए। जब मैंने अपने खटपीस को खोला नहीं है, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खोल के बता दे कि दुर्गेश नंदिनी ने गाया क्या है। बिल्कुल। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे उद्घोषक महोदय जी ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर सभी लोग जानकार बैठे हैं, क्योंकि हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है। गीत का जवाब भी आपने बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। आप कह रहे हैं कि बचाने वाले राम नहीं है। मैंने जब गाया कि मारने वाले राम हैं और बचाने वाले राम हैं, मारने वाले यानी कि यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकेतु का शीश काटने के लिए तीर छोड़ रहे हैं, तीर मार रहे हैं। और क्या? और वहां से हनुमान जी ने जब राम नाम का मंत्र दे दिया, तो वहां से राम नाम का मंत्र उस चित्रकेतु की रक्षा कर रहा है। तो मेरी पंक्ति बोल रही थी कि मारने वाले राम हैं और बचाने वाले राम हैं, यानी बचाने वाला वो मंत्र है जो राम नाम का हनुमान जी ने दिया है। लेकिन फिर भी आपको पचा नहीं, फिर भी आपको पचा नहीं। और क्या? फिर आप खड़े हुए, बहुत धन्यवाद है। फिर आप खड़े हुए, फिर आप कहने लगे कि बचाने वाले राम नहीं है, बचाने वाले तो हनुमान हैं। जय हो, जय हो। अच्छा, राम जी के होते हुए आपको बात बोलने से पहले विचार करना चाहिए। और क्या? विचार करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बचाने वाले हनुमान हैं। बीरन भैया, हनुमान जी महाराज ने केवल उपाय बताया है, ओहो, बचाया नहीं है। अगर किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में लिखा हो तो मुझे दिखा देना। बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान जी ने माता अंजना के कहने पर सिर्फ केवल उपाय बताया है, बचाया नहीं है। अरे मारने वाले अगर राम हैं तो उनकी ही कृपा से, उनके ही राम नाम से चित्रकेतु के प्राण भी बच रहे हैं। समझो भाई साहब, इससे अच्छा तो आप जवाब देते ही ना, ओहो, तो अच्छा था। अगर ग्रंथों में यही लिखा है, बीरन भैया जरा देखिए एक बार, पीछे ना जाओ, ज्यादा पीछे ना जाओ। अगर ज्यादा पीछे जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए हमेशा आगे बैठने की कोशिश किया करो। और क्या? अगर ग्रंथों में यही लिखा है, बाकी कोई नई अगर रामायण आपके पास हो, उसको अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर अलग बात है। और क्या? वैसे रामचरितमानस में तो हमने पढ़ा नहीं है ना। बाकी अगर नई रामायण में आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आज जो आपके पास हो, तो फिर अलग बात है। आइएगा, बोला तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन हम बच्चों को समय के बंधन में बांध दिया गया है। और मैं भी चाहती हूँ कि तर्क कुतर्क ना हो,
हाँ। सीधा अच्छे अच्छे गीत पढ़े जाएं। और क्या? तो आइए आपके खंड गीत की तरफ चल रही हूँ। हाँ। और जो भी आपने जवाब मुझे दिया है मुझे सब स्वीकार है। सुनिएगा। सुनिए। एक लाइन आपने और लगाई थी हाँ। कि देखे लखन सीता राम है, देखे लखन सीता राम है हाँ। और दिखे लखन सीता राम है। ओहो। आप कह रहे हैं जब सती माता परीक्षा लेने आई, जब सती माता परीक्षा लेने के लिए आई तब वाल्मीकि विश्वामित्र जी ने यज्ञ रचाया। तब लखन सीता राम है, तब वहां पर दिखे लखन सीता राम है। हाँ हाँ। जब यज्ञ रचाया हाँ। तब वहां पर देखे लखन सीता राम है। वे। भैया जब सती ने परीक्षा ली, हाँ। एक बात आपको बता दूं, जब सती ने परीक्षा ली तब सीता थी ही नहीं। ये सही है। खड़े होना, अपने कान पकड़ना। ओहो। और क्या? जब सती ने परीक्षा ली तब सीता थी ही नहीं। हाँ। उनका तो हरण पहले हो चुका था। जय। हाँ। बहुत विद्वान है लोग। लेकिन बढ़िया है, और क्या? आपको तो बस बोलने से मतलब है। और क्या? खैर कोई बात नहीं है, आपने कहा है इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं कभी बोलती नहीं हूँ। ना। खंडपीस आपका बहुत बढ़िया आया है। बढ़िया। आइए जल्दी जल्दी में आपके खंडपीस को भी निपटा रही हूँ। सुनिएगा। आप कह रहे हैं बहन जी अभी तक किसी भी कीर्तन कलाकार के मुंह से मैंने इस धुन को नहीं सुना है और मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो स्वागत है सम्मानीय बड़े भैया आपकी धुन का, यानी आपके तर्ज का और आपकी मर्ज का। बहुत बढ़िया आपने धुन गाई है, बहुत सुंदर धुन दी है, और धुन से भी अच्छी आपने उसमें जो कथानक जोड़ा है वो भी बहुत बढ़िया है। आइए, जब आपने कहा है कि किसी कलाकार ने नहीं गाया है तो हो सकता है मैंने ना सुना हो, ओहो। मुझ पे ना बना हो, और क्या? ना बने, लेकिन फिर भी हूं तो आपकी छोटी बहन, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हूं आपकी छोटी बहन। हाँ। सुनिएगा मेरा प्रयास। मैं भी इस गीत को, इस खंडपीस को पहली बार गा रही हूं। कह रही हूं आपने इस धुन को राग तोड़ी से लिया है। राग तोड़ी से आपने लिया है। कह रही हूं ये वाह बेटे वाह वाह। कह रही हूं क्या बेटे? आपने धुन दी है। हाँ। और प्यार में ये वादा रहा। चलो बेटे, चलो बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, वाह वाह बेटे, भी मैं जीते रहो, बहुत सुंदर। वाह बारे ढोलक। वाह बेटे वाह। के प्यार में ये, प्यार में ये। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र भैया, मैंने कभी इस धुन को सुना नहीं है, और क्या? लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। हाँ। हाँ प्यार में ये, प्यार में ये, के प्यार में ये वादा रहा है, तो तेरे हम ऐ सनम ना जुदा होंगे
समझिए भाई साहब, धुन आपकी है, सजा हम लोग रहे हैं। हाँ। और क्या। ये 51 पतमुद्राएं हालांकि कम नहीं है। सुनिएगा, हंसने हंसाने की बात है। वैसे आपकी तालियां ही हम दोनों कलाकारों का टॉनिक का काम करती हैं। ये पैसे तो मायने नहीं होते हैं कलाकार के लिए, इसलिए कह रही हूं आपके करकमलों से ये 51 पतमुद्राएं बड़े भैया राम साहब राठौर जी, आपके करकमलों से ये 51 पतमुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत कर रही हूं सभी भाइयों का और सभी दानदाताओं का। सुनिएगा, गाया है आपने तो प्यार में ये, अरे प्यार में ये के प्यार में ये वादा रहा तो तेरे हम ऐ सनम ना जुदा होंगे हम, तो तेरे हम ऐ सनम ना जुदा होंगे हम। कह रही हूँ बीरन भैया, और तेरी मेरी मेरी तेरी यारी हो गई तो बैरी सारी दुनिया हमारी हो गई, तो प्यार में ये वादा रहा है तेरे हाँ ऐ सनम ना जुदा होंगे हाँ। जब आपने खंडपीस बहुत बढ़िया गाया है कि आधा तन ये सोना रहा और हर नगर हर डगर हर यतन देखकर, बहुत आपके मंच पर हमने कार्यक्रम किया है। सम्मानीय बहुत ही अच्छे रचनाकार आप बड़े भैया श्री जितेंद्र राजपूत जी, रचनाकार ग्राम गुढ़ा चरखारी से आप पधारे हैं और आपके करकमों से ये अनगिनत पतमुद्राएं हैं। मैं स्वागत कर रही हूं, चाहती हूं एक बार हमारे रचनाकार जी के लिए तालियों से स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। सुनिएगा जवाब की पंक्तियां। आधा तन ये सोना रहा हर नगर हर डगर हर यतन देखकर, बढ़िया खंडपीस बढ़िया। आइएगा, जिस नेवले की आपने बात बताई है उसी नेवले को पूरा कर रही हूँ, उसी नेवले को पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कलाकार जहाँ से बात छोड़ता है दुर्गेश नंदनी वहीं से बात को लेकर के आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, जब नेवला की बात सुनी तो देखिए उस यज्ञ में एक शर्त रखी थी, उस यज्ञ में एक शर्त रखी थी कि जब घंटा बज जाएगा तब यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। जब घंटा बज जाएगा तब यज्ञ पूर्ण माना जाएगा, लेकिन यज्ञ के बाद जब घंटा नहीं बजा तब कन्हैया के कहने पर नगर के एक वाल्मीकि ऋषि को बुलाया गया।
कन्हैया के कहने पर एक वाल्मीकि ऋषि को बुलाया गया और जब उन्होंने भोजन कर लिया तो घंटा बजने लगा। वाल्मीकि ऋषि ने जब भोजन कर लिया तो घंटा बजने लगा और तब वो नेवला उनके जूठन में जाकर के लौट जाता है। हाँ। वाल्मीकि ऋषि ने जो भोजन किया और जब भोजन छूट गया तो वो नेवला जाकर के उस जूठन में लौट जाता है और जब लौट गया तो ईश्वर की कृपा से उसका जो बचा हुआ आधा तन था, हाँ। आदरणीय बीरन भैया, नेवले का बचा हुआ जो आधा तन था, हाँ। वो भी सुनिए जवाब की पंक्तियां। सुनिए। वो भी सुनिए जवाब की पंक्तियां। अरे जूठन जो ऋषिवर का वो पाया है। बहुत बढ़िया कह रही हो। अरे जूठा जो ऋषिवर का, जूठन जो ऋषिवर का वो पाया है। तो पुलकित हुआ मन हर्षाया है, हर्षाया है, हर्षाया है। और अरे जो थी अधूरी अब तक कहानी तो पूरी हुई है अब वो निशानी। और वो कैसी निशानी, कौन सी बीरन भैया निशानी पूरी हो रही है? सुनिए का जवाब कहते किसे हैं। सुनिए। के आधा तन, जो आधा तन आपने छोड़ा है नेवले का, और ऋषि वाल्मीकि जी के जूठन के में जब लौट गया वो नेवला, तो देखिए हुआ क्या। क्या बेटे? के आधा तन पूरा, पहले आधा लेकिन अब मैं, के आधा तन पूरा सोना हुआ। आपने आधा तन सोना बताया है, और उस आधे तन को मैं जवाब के रूप में पूरा कर रही हूँ। सुनिएगा कि आधा तन फिर पूरा हुआ है तो खुश है मन। पहले वो दुखी था क्योंकि आधा तन सोने का था और आधा तन हाथ मांस का था, लेकिन जब वो पूरा सोने का बन गया तो वो नेवला के अंदर भी खुशी उत्पन्न हो गई। और जब खुशी की जोत जलने लगी तो बेटे तो खुश है मन मेरा तन। और अब तो पूरा अब है यतन। खुश है मन मेरा तन, खुश है मन मेरा तन। तो आधा तन फिर पूरा हुआ है तो खुश है मन मेरा तन, खुश है मन मेरा तन, खुश है मन बोलिए कन्हैया लाल की।